बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सत्संग और तपस्या में प्रभावशाली क्या है और लाभदायी क्या है, और आम इंसान क्या सोचता है, किस प्रकार जीवन व्यतीत करता है। बेशक वो अपने नज़रिए से, अपनी सोच से भगवान को तो पाना चाहते ही हैं। जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन अपनी सोच के अनुसार, अपने नज़रिए के अनुसार। लेकिन संतों महापुरुषों के नज़रिए से, शास्त्रों के नज़रिए से क्या उत्तम है, कौन सा रास्ता अधिक लाभदायक है और सत्संग और तपस्या में अधिक प्रभावशाली क्या है, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। क्योंकि हम भी चाहते हैं इस जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। अपनी जीवात्मा को, जो कि कल्याण हम करना चाहते हैं जीवात्मा का, तो ये हमें अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सरल है और प्रभावशाली है। ये गहन विचार करने का बिंदु है और ये जरूरी है कि इस प्रकार की हम चर्चा करें, करते रहें। क्योंकि हर कोई सांसारिक नज़रिए से भी अगर देखा जाए तो कम समय में, अल्प समय में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना हर कोई चाहता है। एक बार वशिष्ठ जी विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो बड़ा स्वागत और सत्कार विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी का किया। मेहमान की मेहमान नवाजी तो करनी ही चाहिए। कोई भी मेहमान हमारे घर में आता है तो हम अपनी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार आवभगत करते हैं, करनी चाहिए। या फिर हम अपनी सोच और नज़रिए के अनुसार ही सही करते हैं। तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी का बहुत अच्छा आदर सत्कार किया, मेहमान नवाजी की। और जब वशिष्ठ जी चलने लगे तो विश्वामित्र ने उन्हें 1000 वर्ष की अपनी तपस्या का, तप का पुण्य फल उपहार के रूप में संकल्प करके दे दिया। क्या है कि बेशक आज भी हम देखते हैं कि जहाँ घनिष्ठता होती है, मित्रता होती है, एक दूसरे के घर जब आना जाना होता है तो आज
हम कहीं मेहमान बनकर जाते हैं और कल वो हमारे घर मेहमान बनकर आते हैं, तो ये आदान प्रदान यथासंभव अपनी सामर्थ्य के अनुसार चलता है। सांसारिक स्तर पर भी कभी हम उपहार लेकर जाते हैं तो उधर से भी उपहार लेकर आते हैं। तो इसी आवभगत के और उपहार के सिलसिले में विश्वामित्र ने मेहमान नवाजी भी बहुत अच्छे प्रकार से की और उनके वशिष्ठ जी के वहाँ से चलने पर उनको भेंट रूप में अपने 1000 वर्ष की अपनी तपस्या का फल भेंट में दे दिया। 1000 वर्ष की तपस्या का फल। अब उस वक़्त कोई रसगुल्लों की दुकानें तो हुआ नहीं करती थी या कोई इस प्रकार के सामान। वो तो ऋषि मुनि महर्षि कपड़े भी आधे अधूरे पहनते थे, ना उनको ठंड लगती थी ना गर्मी लगती थी। फिर भी उपहार स्वरूप तो बहुत सामान फिर भी होते हैं, कुछ भी भेंट किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ी जो भेंट उन्होंने विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को की कि 1000 साल की तपस्या का फल भेंट में दे दिया। अब हम विचार करें, 1000 साल की तपस्या का पुण्य फल दे देना कितनी बड़ी बात है। बेशक उस वक़्त उम्र बहुत बड़ी हुआ करती थी, बहुत लंबी उम्र हुआ करती थी, तभी 1000 वर्ष की तपस्या का फल कमाया हुआ होता है, तभी दिया जा सकता है। चलो भेंट लेकर के वशिष्ठ जी चले गए। फिर कुछ समय बाद संयोगवश ही सही वही विश्वामित्र जिन्होंने 1000 साल का तप वशिष्ठ जी को अर्पण किया था, वही विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे। उनका भी वशिष्ठ जी ने आदर सत्कार किया, स्वागत किया। और इसी प्रकार जब विश्वामित्र महर्षि विश्वामित्र जी जब चलने लगे वहाँ से, तो वशिष्ठ जी तो 1000 साल का तप भेंट में लेकर आए थे और अब वशिष्ठ जी अपने घर आए हुए विश्वामित्र जी को केवल 1 दिन के सत्संग का प्राप्त हुआ फल उन्हें भेंट कर रहे हैं, कर दिया। अब विश्वामित्र जी मन ही मन बड़े उदास हुए, खिन्न हुए कि मैंने वशिष्ठ जी को 1000 साल की तपस्या का फल पुण्य भेंट किया था, तो ऐसा कोई मूल्यवान उपहार मुझे ना देकर वशिष्ठ जी ने केवल 1 दिन के सत्संग का तुच्छ फल दिया। ऐसा सोच रहे थे और इसी के चलते ये भी सोच रहे थे कि इसका कारण ये वशिष्ठ जी की अनुदारता और मेरे प्रति तुच्छता की भावना का होना ही हो सकता है। यानी मेरे आदर में बस वो यही कुछ दिखा सकते हैं। उन्होंने अपनी गरीबी प्रकट कर दी, कंजूसी दिखा दी, मेरे प्रति उन्हें
अपनी बड़ी उदारता दिखानी चाहिए थी, जो कि नहीं दिखा पाए। दोनों प्रकार से ये अनुचित है, ठीक नहीं किया मेरे साथ वशिष्ठ जी ने। और वशिष्ठ जी चूँकि सत्य संगी थे, सत्य का संग करने वाले थे, सत्य की लखता करने वाले और सत्य को लखाने वाले होने के कारण वो जान गए, विश्वामित्र जी के मनोभावों को भी समझ गए, अंदर ही अंदर चलने वाले भावों को समझ गए और उनका समाधान करने के लिए विश्वामित्र जी को साथ लेकर संसार को घूमने चले गए। चलते चलते दोनों पहुँचे वहाँ पर जहाँ शेष नाग जी, शेष जी अपने फण पर पृथ्वी का बोझ लादे हुए बैठे ही रहते हैं, बोझ लादे हुए बैठे थे। तो दोनों ऋषियों ने उन्हें जाकर नज़दीक प्रणाम किया, उन्हीं के पास ठहर गए और अवसर देखकर, मौका देखकर, उचित समय देखकर वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान 1000 वर्ष का तप अधिक मूल्यवान है या एक दिन का सत्संग? भगवान शेष जी ने कहा, इसका समाधान जो है केवल वाणी से उच्चारण करने से, केवल मेरे उत्तर दे देने से इसका ठीक ठीक न्याय नहीं किया जा सकता। ठीक यही रहेगा कि वाणी से वर्णन करने के बजाय आमने सामने अनुभव से किया जाए। जैसे हम आजकल बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि प्रैक्टिकल, और ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा, शेषनाग जी ने, भगवान शेषनाग ने, कि मैं सिर पर पृथ्वी का इतना भार लिए बैठा हूँ, जिनके पास तप का बल है, जो समझता है कि मैं तपीश्वर हूँ, तप करने वाला हूँ और मेरे तप में अधिक ताकत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन तप के बल को ज़्यादा समझता है और कौन सत्संग के बल को ज़्यादा समझता है। उन्होंने दोनों में से कह दिया कि जो भी अपने तप के बल को प्रभावशाली समझता है, वो थोड़ी देर के लिए मेरे सिर पर जो पृथ्वी का बोझ है वो अपने तप बल के अनुसार अपने ऊपर ले ले। तो वही विश्वामित्र जी, जिनको तप का बल था और उन्होंने 1000 साल की तप का जो उपहार दिया था, उसी 1000 वर्ष की तप का बल देखना था और एक दिन के सत्संग का भी बल देखना था, फैसला करना था, न्याय। तो विश्वामित्र जी को गर्व था, अहंकार भी कह सकते हैं, अहंकार न कहें, गर्व कह दें, फक्र कह दें। लेकिन जब अज्ञानवश या नादानीवश या हमें समझ ना हो, समझ के अभाव में जब हम ये जानते ही नहीं कि सत्संग का बल क्या है और तप का बल क्या है, और जाने बिना ही हम कोई निर्णय लेते हैं, तो उसका न्याय तो कोई न्याय प्रिय कोई महापुरुष ही कर सकते हैं। सो ये न्याय हो रहा था। तो उन्होंने अपनी 1000 वर्ष की तपस्या के बल को एकत्र करके
आह्वान करके, आमंत्रित करके उस तप के बल के द्वारा पृथ्वी का बोझ अपने ऊपर लेने का प्रयत्न किया, ले नहीं पाए। अपने ऊपर पृथ्वी का बोझ थोड़ी देर के लिए ही, एक बार वो अपने ऊपर सिर पर ले लें, ऐसा भी नहीं हो सका, क्योंकि पृथ्वी जरा भी शेषनाग के फण से ऊपर ही हटी ही नहीं, वहाँ से हटा भी नहीं पाए, हिला भी नहीं पाए धरती को अपने सिर पर लेने के लिए। अब वशिष्ठ जी को कहा गया कि फिर एक दिन के सत्संग के असर से आप पृथ्वी अपने सिर पर उठाकर दिखाएं। अब वशिष्ठ जी ने प्रयत्न किया और पृथ्वी को बड़े आसानी से अपने ऊपर उठा लिया और न्याय हो गया। भगवान शेष जी ने कहा, तप बल की महत्ता बहुत है। ये हमारे समझने की बात है कि न्याय किस प्रकार दिया। न्याय तो हो गया कि सत्संग अधिक शक्तिशाली हो गया, लेकिन तप बल को झुठलाया नहीं। इस प्रकार से वर्णन किया कि तप बल की महत्ता बहुत है, सारा संसार उसी की शक्ति से गतिमान है, चल रहा है। हम देख रहे हैं सारा संसार तप में लगा हुआ है, परंतु उस तप बल की जो प्रेरणा है, तप बल की प्रेरणा और प्रगति का जो स्रोत है, वो आधार तो सत्संग ही है। यानी सारी ऊर्जा सत्संग से ही प्राप्त होती है। इसलिए उसकी महत्ता तप से बहुत बड़ी है। विश्वामित्र जी की शंका का समाधान हो गया। अब हम भी ये स्वयं विचार कर सकते हैं कि हम क्या समझते हैं। सत्संग के प्रभाव को बड़ा समझते हैं, या तप की जो महत्ता है उसको प्रभावशाली समझते हैं। नहीं तो आज भगवान शेषनाग की जो न्याय प्रणाली है उससे हम समझ पाए हों कि सत्संग से ही तप की प्रेरणा मिलती है। इसलिए तप का पिता होने के कारण सत्संग को अधिक प्रशंसनीय माना गया है। वैसे शक्ति का जो उद्भव है वो तप से ही होता है, लेकिन तप कहीं ना कहीं सत्संग से ही प्रेरित है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अनेक जन्मों के प्रभूत पुण्य हों, अनेक जन्मों के, यानी ये भी एक निर्णय गोस्वामी तुलसीदास जी अपने कथन में दे रहे हैं, जो कि रामायण में भी वर्णन है, रामचरितमानस में ये वर्णन आया है। जो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अनेक जन्मों के एक निर्णय, तो ये जो वशिष्ठ जी के द्वारा जो सत्संग का प्रभाव भगवान शेष ने न्याय किया कि 1000 साल का तप, जिससे बढ़कर एक दिन का सत्संग का प्रभाव निश्चित हो गया। इसी को और प्रभावशाली बनाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन है, वो कथन करते हैं कि कई जन्मों के इकट्ठे किए हुए पुण्य, कई जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं, तब महापुरुषों का
सत्संग प्राप्त होता है। तो कितनी बड़ी बात हो गई। यानी हजारों सालों के जन्मों के पुण्य फल देने पर आते हैं, तब कहीं जाके महापुरुषों का सत्य संग प्राप्त होता है, सत्य का संग मिलता है। रामचरितमानस में भी वर्णन है, पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता, सत्संगति संसृति कर अंता। तब ही होए सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। बहुत समय तक जब तप करते रहने से सत्संग की प्राप्ति होती है, और तभी इस प्रकार के भ्रम संशय जिनका नाश हो जाता है सत्संग की प्राप्ति होने पर। और हमारे लिए कितने गर्व की बात है, गुरुमुख प्रेमियों के लिए, श्री आनंदपुर धाम के अनुयायियों के लिए, श्री परमहंसों के सेवकों के लिए कितने फक्र की बात है, कितना ये सौभाग्यशाली होने का निशान है कि हम गुरुमुख प्रेमी कहलाते हैं, श्री परमहंसों के सेवक कहलाते हैं, श्री आनंदपुर धाम के अनुयायी कहलाते हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें बड़ी आसानी से सत्संग सुलभ है। यूं तो सत्संग हम घर बैठे कर सकते हैं, करते भी होंगे, और दरबार से जुड़कर भी सत्संग की हमें प्राप्ति होती रहती है। सत्संग की किताबें बड़ी पढ़ी है, सत्संग से रामायण भरी पड़ी है, सत्संग से गीता भरी पड़ी है। सत्संग को पढ़ पढ़ करके, पोथियों के ढेर लगाने से, एक के बाद एक पोथियां बदलने से, पढ़ पढ़ के ढेर लगाने से तो महापुरुषों ने वचन भी फरमाए हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इतनी जो ये विस्तार की महर्षि वशिष्ठ जी और महर्षि विश्वामित्र जी की ये हम गाथा सुन पाए या समझ पाए, सत्संग का गूढ़ रहस्य हम अगर ठीक प्रकार से समझ पाए हों, अगर नहीं तो ठीक प्रकार से इसकी व्याख्या अगर की जाए तो सत्संग पढ़ने सुनने मात्र से नहीं हो जाता, सत्संग में उठने बैठने मात्र से सत्य का संग नहीं हो जाता। चाहे हजारों लोगों की भीड़ में, हजारों लोगों की संगत में, हजारों गुरुमुखों की संगत में बैठे हों, बैठते रहे हों, वर्षों से बैठते रहे हों, वर्षों तक बैठते रहेंगे, तो सत्संग हो नहीं जाता। सत्संग करना पड़ता है, और करना भी कैसे? मुंह से बोलकर सत्संग करने से सत्संग करना नहीं हो गया, सत्य का संग करना पड़ता है, सत्य को अपनाना पड़ता है, सत्य को स्वीकार करना पड़ता है। सत्य को स्वीकार करने के ढेरों उदाहरण हैं। कभी हमसे गलती हो जाती है तो हम उसमें बहुत सारी सफाई दे देते हैं, या
नहीं काम चलता तो कोशिश यही करते हैं कि झूठ बोल करके हम अपना, हमें लगता है कि हमने ठीक कार्य कर लिया है। तो सत्संग करने वाला, सत्य का संग करने वाला कहीं झूठ बोलता है, सफाई देता है, बात को घुमा फिरा के करता है, जब कहीं पेश नहीं पड़ती तो फिर चुप हो जाता है। सत्य का संग करने वाले के लिए सीधी सीधी बात होती है, गलती हो गई, भूल हो गई है, क्षमा कर दीजिए। भीतर और बाहर किसी भी प्रकार का विकार ना हो। ऐसा न लगे कि मजबूरी बस हमने ये कहा, हमें कहना पड़ा। नहीं, गलती की है, गलती को स्वीकार करना ही करना है, किसी के जतलाए बिना। स्वयं हमने जिसके प्रति गलती की है स्वयं ये स्वीकार करें। हमें कोई जतलाए उससे पहले हम एक कदम आगे बढ़कर उस गलती को स्वीकार करें और क्षमा याचना करें। ये सुंदर भाव सत्य संग का एक नमूना हो सकता है। और भी बहुत सारे नज़रियों से समझा जा सकता है। हम अपने भीतर भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार की गुणग्राही बुद्धि है हमारी, किस प्रकार के गुण हम अपने भीतर भरते हैं। सत्संग से क्या हमें प्रेरणा प्राप्त होती है, क्योंकि इतना प्रभावशाली जो सत्संग है वो बड़ी आसानी से किसी के भीतर में बैठता हो, प्रवेश करता हो। ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर किसी के भी भीतर इस प्रकार से सत्संग बैठता है, सत्य के संग की समझ आती है कि सत्य का संग क्या है। संगत किसी इंसानों की नहीं करनी। सत्संगत कि जो हम बात करते हैं, कहाँ गए थे, सत्संगत में गए थे, सत्संग में गए थे। सत्संग के बहुत प्रकार से व्याख्यान हैं, खोल खोल करके संतों महापुरुषों ने बताया। महापुरुषों ने वर्णन किया है, सत्संगत कैसी जानिए, कि सत्संग असल में है क्या। फरमान है कि सत्संगत कैसी जानिए, जिथे इक्को नाम बखानिए। सत्संगत वही और वहीं है जहाँ केवल और केवल भगवान के नाम की चर्चा होती है, भगवान के नाम का बखान होता है, केवल और केवल। क्योंकि भगवान का नाम ही सत्य है और भगवान का नाम सत्य है, सदा से सत्य है और सदा सत्य रहने वाला है। और उसी भगवान के सच्चे नाम का जहाँ हर वक्त बखान होता रहता है, जिसका वर्णन होता रहता है, जिसकी चर्चा होती रहती है, जिस भगवान के नाम को हर वक्त लिया जाता है जहाँ पर, वही सत्संगत है, वही सत्संग है। और उसी सत्संग का प्रभाव तप से हजारों गुना बढ़कर है। अब हम स्वयं विचार करें कि हम गुरुमुख प्रेमी कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें किस प्रकार का सत्संग मिला हुआ है, किस प्रकार से नाम की महिमा गाई जाती है, हमारे श्री परमहंसों द्वारा सिखाई जाती है। जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी रहते हैं, हम चाहे
घरों में रहते हैं, चाहे दरबार में रहते हैं, कुटिया पर, आश्रम पर रहते हैं, या केवल वहाँ पर आना जाना है, लेकिन इस सत्संगत के पाठ को जिस तरह पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से हम अगर सत्संगत की शिक्षा, सत्संगत की पढ़ाई उसी प्रकार से पढ़ रहे हैं जिस प्रकार से महापुरुष हमें पढ़ाना चाहते हैं, फिर तो हम जितने भाग्यशाली हैं, वर्णन भी कोई नहीं कर सकता। क्यों? कि भगवान शेष ने जिस सत्संग की महिमा को इतना बड़ा बताया, गोस्वामी तुलसीदास जी के वर्णन में भी, जो कि श्री रामायण में वर्णन उन्होंने लेखनीबद्ध किया है कि कितने जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं जब सत्संगत में बैठक मिलती है। तो हम खुद विचार करें कि हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने जन्मों के फल जब उदित होते हैं, प्रकट होते हैं, तब ऐसे सत्संग की प्राप्ति होती है। हमने तो सत्संगत में घर कर लिया, बैठक तो मिल गई। अब अगर हम आगे बढ़ते हुए अपने सतगुरु की प्रसन्नता के पात्र बनते जा रहे हैं, बन गए हैं, तो कौन वर्णन करेगा हमारे भाग्यों की? शब्द कम पड़ जाएंगे। सतगुरु स्वयं हमारी सराहना करते हैं। हमने देखा होगा जब जब श्री गुरु महाराज जी दरबार में एक जगह से दूसरी जगह कृपा करते हैं, गुरुमुख प्रेमियों से मुखातिब होते हैं, तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में, या कहीं बाहर कृपा करते हैं तो भी प्रसन्न मुद्रा में, और बड़ा खुश होकर कि आप गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, इसी प्रकार सेवा करते रहिएगा जिस प्रकार कर रहे हैं। आपकी सेवा से, आपकी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। अब ये भगवान ही तो हमारे सामने सतगुरु के रूप में हैं। भगवान अगर हमें अपनी मुखवाणी से कहें कि हम आपकी सेवा से प्रसन्न हैं, हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, अब हम खुद समझे कि हम कितनी सेवा कर रहे हैं, कैसी भक्ति कर रहे हैं। हमारी हौसला अफजाई करने के लिए खुद भगवान इस धरती पर अवतरित होकर हमारे सामने हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। कैसे कोई इतना भाग्यशाली हो सकता है हमारे जैसा? हम इतने भाग्यशाली हैं गुरुमुख प्रेमी कि स्वयं भगवान इस धरती पर साकार रूप में अवतरित है, सरल और सहज रूप से हमें भक्ति प्रदान कर रहे हैं। हमें वो भक्ति प्राप्त कर रहे हैं जो विरले विरले इस दुनिया में गुरुमुख प्रेमियों को ये भक्ति प्राप्त हो सकती है। और हमें भी ये भली भांति विचार करना चाहिए कि कहीं हमसे चूक तो नहीं हो रही, कोई भूल तो हम नहीं कर रहे। महापुरुषों की जो उम्मीदें हैं, कहीं हम भीतर ही भीतर उनको झुठला तो नहीं रहे।
कमज़ोर तो नहीं पड़ रहे हैं हम। हमें विचार करना चाहिए अपनी हालत पर, अपनी दशा पर, अपनी अवस्था पर गौर करना चाहिए कि अपने सतगुरु की इस प्रसन्नता को हमने बरकरार रखना है, सदा सदा के लिए बरकरार रखना है, प्रसन्नता बनी रहे। उनके आशीर्वादों को आगे से आगे, अधिक से अधिक हमने प्राप्त करना है। यही इस जीवन की अनमोल पूंजी है, यही हमारे परलोक का सरमाया है। परलोक ले जा सकने वाली ये दौलत है और किसी प्रकार की भी रुकावट नहीं हो सकती। अगर किसी भी प्रकार से हम कमज़ोर हो रहे हैं, हमें लगता है कि हम अपने सतगुरु की कसौटी पर खरे नहीं हैं, तो हमें अवश्य प्रयत्न करना पड़ेगा। सतगुरु तो जानते ही हैं हमारी अवस्था को, लेकिन वे हमारी कमियों को जतलाना नहीं चाहते, हमारे अवगुणों को उजागर नहीं करते हैं, बल्कि ढकते हैं, हमारा मान रखते हैं। तो हमें भी ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए, ख्याल करना चाहिए कि हमारा सतगुरु जो है इतना मान सम्मान करते हैं, तो हमें भी चाहिए कि अगर भूल हो गई है, लापरवाही हो गई है, गलती हो गई है, उसको और अधिक आगे ना बढ़ाते हुए भीतर ही भीतर क्षमा याचना करते हुए, भूल स्वीकार करते हुए, अपनी अवस्था का सुधार करते हुए, अपने कर्म क्षेत्र की दिशा को बदलना चाहिए, अपनी विचारधारा को बदलते हुए, अपने सतगुरु के प्रति अपने विश्वास को अटल बनाते हुए, जो उम्मीद हमसे सतगुरु करते हैं, जिस मार्ग पर चला करके भरपूर हमें लाभ कराना चाहते हैं, उस लाभ से लेश मात्र भी हमें वंचित नहीं होना है। हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी हमारे सतगुरु की प्रसन्नता का प्राप्त करना है, और प्रसन्नता सतगुरु की प्राप्त करने के लिए उनसे, उनके आगे सब कुछ अपनी बुरी और भली विचारधारा को खोल कर रखना पड़ेगा। जैसा कि फरमान है, गुरु से कुछ न दुराइए, गुरु से झूठ न बोल, बुरी भली खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल। कोई भरे बाजार में किसी चौराहे पर सारी दुनिया के सामने भी ये सब स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है। कोई शर्मिंदगी उठाने की ज़रूरत नहीं है, और सतगुरु हमें कभी शर्मिंदा होने देना चाहते नहीं, बल्कि शर्मिंदा होने से बचाना चाहते हैं। आज तो ये छोटी मोटी बात होकर के गुजर जाएगी, लेकिन वो समय ना आए कि हमें फिर भरपूर लज्जित होना पड़े। उस वक़्त लज्जित होने से बचाने के लिए ही हमें बार बार सतगुरु ये हिदायतें करते हैं। हमें भी आज संभल जाना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि हमने अपना स्वयं ख्याल करना है। सतगुरु हमारे हितैषी हैं, हमारा हित करने वाले हैं, हर वक्त हमारा ध्यान रखते हैं। हमें अपनी जो भी स्थिति अपने सतगुरु के आगे रख दे। आज जैसे भी हैं हम, झूठ से बचते हुए,
सत्य का प्रदर्शन करते हुए हम अपनी स्थिति का अपने सतगुरु के आगे बखान करें, गुप्त ही सही, मौन होकर ही सही, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करें, फिर भी सतगुरु की प्रसन्नता बरकरार बनी रहेगी और अपने आगे के आने वाले लम्हों को अपने आप को सुधार के रास्ते ले जाते हुए भरपूर प्रयास सतगुरु की आज्ञा पालना करने में लगाएं और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।